हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का, ठीक है, बिहार जीविका का सेट नंबर 4 देखने जा रहे हैं, यूनिक पब्लिकेशन का, ठीक है। और इस पर 3 सेट ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है दोस्तों। तो जाइए देखिए, अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों चल रहा है सीरीज रिजल्ट गारंटी सीरीज, ठीक है। तो इससे जुड़िए, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4 है और ये चल रहा है सीरीज। मैं फिर से बताता हूँ, रिजल्ट गारंटी सीरीज, ठीक है। तो इससे जुड़िए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं बिना बात के हुए, बिना देर के हुए। देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखेगा, ऑप्शन सी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, देखिए जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी, 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से जल कनेक्शन प्रदान करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, किस अधिनियम को मोतियों का हार नेकल ऑफ पर्ल कहा जाता है। तो याद रखिए, ऑप्शन बी, 1784 का पीस इंडिया एक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी यूएनयू का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी, टोक्यो जापान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, ओलंपिक खेलों में पहला भारतीय व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा जी, ठीक है। कहाँ पे जीते थे, तो बीजिंग ओलंपिक 2008। किस में जीते थे, याद रखिएगा, निशानेबाजी, ठीक है। उसके बाद रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किस देश में दिया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, भारत, ठीक है। और नाम से भी आपको पता चलेगा, रामनाथ गोयनका, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी, ग्रामीण गरीब युवाओं को प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, देखिए दोस्तों, देखिए भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी, पर्यावरण के विनाश को रोकना और एक ऐसा भविष्य बनाना जहां मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे, पौधों में पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक पिगमेंट के कारण होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी, क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, एसेज नामक प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, नवाचार, शैक्षिक उपलब्धि, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का मुख्य फोकस क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ऊपर में है, देखिए यहाँ पे कहा गया है,
ऑप्शन सी, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में व्यापक सुधार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे कहा गया है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, दुनिया भर में बच्चों के जीवन को बचाने और उनके अधिकारों को रक्षा करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे 5G तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, उच्च गति और कम विलंबता यानी कि लेटेंसी। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा गया है कि नीचे नाम और पते का एक युग्म दिया गया है, ठीक उसी नाम के सामने समान नाम और पता वाला युग्म विकल्प ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए यहाँ पे कलेक्टर हाउस, ठीक है, सेक्टर 14, मेन रोड, पानीपत 17। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये कहाँ पे है? देखिए ऑप्शन डी में कलेक्टर हाउस सेक्ट, ठीक है, 14 सेक्ट 14 मेन रोड, ठीक है, आप पानीपत 17 एकदम मिल गया। ठीक है, उसके बाद चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये रीजनिंग आ गया, तो रीजनिंग को दोस्तों हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में हम लोग रीजनिंग को छोड़ कर रखें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए रीजनिंग है, देखिए यहाँ पे ये जो रीजनिंग है दोस्तों ये ऐट के चिन्ह के बारे में पूछ रहा है, तो ऐट के चिन्ह कौन सा होगा? तो देखिए आप बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसे दोस्तों ये है तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है, और इसका ये हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो देखिए ऐट का जो है स्टार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐट का सी हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐट का सी हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग के लिए आपके लिए अलग से बैच आएगा। ठीक है, रीजनिंग मैथ हम अलग से पढ़ा देंगे, और ऐसे ही नहीं काफ़ी आराम से पढ़ाएंगे और समझा के पढ़ाएंगे। जितना जो ये इसमें पूछा जा रहा है बिहार जीके में वो सारे हम अच्छा से आपकी तैयारी करा देंगे। आपको लगेगा पढ़ने के बाद कि हाँ मैंने पढ़ा है, आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मेरा तैयारी अधूरा है। ठीक है, बस आप चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, देखिए उसमें यहाँ कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, कार्नेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, MS एक्सेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। देखिए प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अनधिकृत व्यक्तियों के लिए आकस्मिक, एक्सीडेंटल या जानबूझकर प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या विनाश के खिलाफ डेटा की सुरक्षा को संदर्भित रेफर करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए डांस एक प्रकार का मैलवेयर है जिसे अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, ट्रोजन। ठीक है, ट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डैश एक सांसर्गिक प्रोग्राम या कोड है जो स्वयं को सॉफ्टवेयर के दूसरे भाग से जोड़ता है और फिर उस पर सॉफ्टवेयर के चलने पर खुद को पुनः पेश करता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी, वायरस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग्स के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा
ऑप्शन ऑप्शन डी कस्टम प्रिंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट 365 में एक समान फाइल प्रारूप नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पॉइंट PWPT। ठीक है, .PWPT। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया URL का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे नीति के ऐसे इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती हैं जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और बीच और नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करता है, उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए। तो याद रखिए ऑप्शन बी टच पैड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है पंचायती राज संस्थाओं को की राजकोषीय स्वायत्तता फिस्कल ऑटोनोमी क्यों महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए ऑप्शन बी स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने और उपयोग करने में उन्हें अधिक स्वतंत्रता देने के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए ग्रामीण गरीबी की परिभाषा में कौन सा कारक शामिल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आय, उपभोग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की कमी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है SHG के सदस्यों में नेतृत्व विकास लीडरशिप डेवलपमेंट का क्या महत्व है। तो याद रखिए ऑप्शन बी सदस्यों को आत्मविश्वास के साथ समूह चलाने और निर्णय लेने के लिए कौशल प्रदान करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ग्राम संगठन VO की एक निगरानी और मूल्यांकन मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन गतिविधि क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी सदस्य SHG के प्रदर्शन, ऋण उपयोग और पुनर्भुगतान की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे सब्जी और फल किस प्रकार की फॉर्म आधारित आजीविका का हिस्सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बागवानी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गैर फॉर्म आजीविका संवर्धन के लिए क्रेडिट लिंकेज क्यों महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा ऑप्शन बी छोटे उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए पूंजी प्रदान करने के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया SHG के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या महत्व है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी समूह में और समूह से धन की आवाजाही को समझना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बजटिंग का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपको वित्तीय लक्ष्य फाइनेंशियल गोल्स, ठीक है, निर्धारित करने में मदद करता है। इन लक्ष्यों का एक उदाहरण क्या हो सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना या नया व्यवसाय शुरू करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के तहत, ठीक है, देखिए यहाँ पे के तहत ग्रामीण गरीबों को बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल की जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ लिंकेज, ग्रामीण हाट और उत्पाद समूहों का गठन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत आवास दिवस का क्या महत्व है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी घरों के निर्माण के लिए एक वार्षिक जागरूकता अभियान। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत निर्मित सड़कों का पर्यावरण पर प्रभाव कम करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। तो याद रखें ऑप्शन बी ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग, वृक्षारोपण और मिट्टी के कटाव को रोकना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत पेंशन और अन्य लाभों के लिए कौन सी पहचान संख्या अनिवार्य है। तो याद रखिए ऑप्शन बी आधार संख्या। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है PM किसान योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली आय सहायता का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उनकी छोटी मोटी घरेलू और कृषि आवश्यकताओं को पूरा मदद करने में मदद करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना कैसे संबंधित है। तो याद रखिए ऑप्शन बी कृषि में निवेश, ठीक है, बढ़ाकर उत्पादकता में सुधार करके और बाजार लिंकेज को मजबूत करके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति विशेष प्रोत्साहन पैकेज का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत किस प्रकार की लाइटें लगाई जाती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में बिहार दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी दिव्यांग जनों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेश के माध्यम से सशक्त बनाना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट 12वीं में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को क्या लाभ मिलता है। तो याद रखें ऑप्शन ए उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार की किस योजना का उद्देश्य गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। तो याद रखें ऑप्शन बी गंगा किनारे वृक्षारोपण योजना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कौन से छात्र लाभान्वित होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का, ठीक है, यूनिक पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 देखा। ठीक है। 4 देखा और 3 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को आराम से और समझ के किया, तो इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए। दोस्तों ये जो सीरीज़ चल रहा है ये सिलेक्शन सीरीज है। ठीक है। और इस सीरीज से दोस्तों अपने भाई हो, दोस्त हो या जो भी हो उसको जुड़ने के लिए बोलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।